मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माता राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, माता राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, माता राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। माता राष्ट्र माता। लगातार छत्तीसगढ़ में सर्व हिंदू समाज गौवंश को राष्ट्र और राज्य माता बनाने की मांग कर रही है। आप में ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सारे गौ सेवक हैं, सर्व हिंदू समाज के ये पदाधिकारी है। सीधे इनसे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग जो है चल रही है। आप लोग आज यहाँ पे रैली निकाले हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है आप लोगों की? ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। आज़ादी की बात से ही सरकार को प्रतिबद्ध थी कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी, मगर उस समय सरकार मुकर गई और उसके बाद से ये लड़ाई चली रही है कई वर्षों से। केंद्र में और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। आइकॉनिक माना जाता है कि बीजेपी हिंदू के फेवर में बात करता है, लेकिन हिंदू की सरकार होने के बावजूद आप लोगों की इतना जद्दोजहद करना पड़ा। लेकिन जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाएगी ना, तो अब हमारी सरकार भी आगे तो उनको भी हमको याद दिलाना पड़ेगा कि आपने हमसे कमिटमेंट किया था कि आप हमारा सहयोग करिए, राष्ट्रीय बजरंग दल, तो हम आपके जो हिंदुत्व के मुद्दों पर काम करेंगे। और तो इसके लिए हमें निरंतर समाज को, हिंदू समाज को, सरकार को, प्रशासन को, शासन को जगाना पड़ेगा और जो हमसे वादा किया उसको निभाने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। और वही हम कर रहे हैं, प्रांत में कर रहे हैं, जिलों में करेंगे, आगे दिल्ली भी जाने की योजना है। और अगर नहीं होगा तो फिर निरंतर जैसे हम पहले आंदोलन और उग्र आंदोलन करते आए थे वो फिर हम करेंगे, लड़ाई जो हम लड़ रहे थे लड़ेंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि आगे लंबी लड़ाई है क्योंकि बहुत समय से, बहुत लंबे टाइम से ये गौ वंश को राज्य माता और राष्ट्र माता बनाने की जो है इन लोगों की रणनीति चल रही है। आप लोग आज पैदल मार्च निकाले, बहुत लंबे समय से आप लोगों की लड़ाई चल रही है। सरकार भी आपकी है, जैसे बीजेपी की सरकार को कहा जाता है कि सुशासन की सरकार यहाँ है और बीजेपी की सरकार हिंदूवादी बातें करती है, तो कैसे आप लोग काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदारी समाज की है। उस समाज को जगाने के लिए हमारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जब समाज जगे तो समाज सकेगा, तो समाज स्वाभाविक जिम्मेदारी सरकार भी निभाएगी। सरकार भी करना चाहती है क्योंकि रोड में गौवंश है, अगर सरकार बना भी दे तो घर में कैसे जाए, तो उसको जगाने के लिए हमको नए नए आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार भी दबाव में आएगी और जनता भी जब अपने घर में गौवंश करना चाहे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सरकार तक तो आप लोग बातें रख रहे हैं, लेकिन आम जनता तक कहीं उन लोगों के में जागरूकता आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही, पहले से काफ़ी जन जागरण आया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग मसाल यात्राएं निकाल रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं। अभी क्योंकि आज देश में राष्ट्रीय आंदोलन दिल्ली में है, तो एक हमारा निर्देश था कि हर प्रदेश की राजधानी में ज्ञापन अपन दे, और हमारा ये भी है कि अगर हमारे जो आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में भी हो रहे हैं, अब उसको बड़ा स्तर देंगे हम लोग धीरे धीरे करके। जो आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, अभी आप लोगों को रोक दिया गया तो क्योंकि राज्यपाल महोदय जी भी रायपुर में नहीं, कोरबा में है, तो उनके प्रतिनिधि रूप में मैडम आई है, वो ज्ञापन लेगी, उनका तो बात पहुंच जाएगी। पहली बात आगे और क्या रणनीति नहीं रही? अभी सेकंड आंदोलन हमारा बलौदा बाजार में 3 दिन का है, जन जागरण का ही है, क्योंकि तस्करी बहुल क्षेत्र में दंडवत यात्रा है, गर्मी का समय है, क्योंकि वहाँ एरिया में भी बहुत सारे अधिक मात्रा में गौवंश काटे जा रहे हैं, बिकने की भी बात सामने आई नहीं आती। अब लोग घर घर में करें, जहाँ सत्य है असत्य भी है, तो उनसे प्रशासन भी लड़ रहा है, हमको भी लड़, पर मेन जिम्मेदारी समाज की भी है कि वो अपने घर से गौवंश जाने ना दे, निगरानी रखे। क्या हम सारी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार पे सौंप देते हैं, पर कुछ जिम्मेदारी हमको भी निभानी चाहिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ही गवर्नमेंट गौवंश ना रखें, हम बात करें गौवंश बचाने की, तो कहाँ तक नहीं उचित होगा। तो पहली जिम्मेदारी अपनी। जी। तो ये थे उमेश बिसेन, जो लगातार कई वर्षों से गौ सेवा कर रहे गौ सेवक हैं, और आज यहाँ राज्यपाल के भवन ज्ञापन सौंपने पहुँचे थे। आगे क्या कुछ इन लोगों की रणनीति रहेगी, सनातन न्यूज़ में अपडेट देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।